हाय गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात को 0 से लेकर 90 तक के अंशों को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60, साइन 90। वैसे ही 6 अनुपात के कोणों को हम लोग जानेंगे कि उसका मान कितना होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइन 0 का मान निकालते हैं तो कितना होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कि यहाँ पे 0 के लिए तो 0/4 रूट में, फिर 30 के लिए अंडर रूट में 1/4 और फिर 45 के लिए 2/4, 60 के लिए 3/4 और 90 के लिए 4/4। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 0 है तो 0, 30 है तो 1, 45 है तो 2, 60 है तो 3 और 90 है तो 4 और बटा में 4 सबके हैं। तो इससे हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का यानी कोणों का मान निकालने का आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। तो देखिए 0/4 दिया है रूट में, तो रूट का 0 का मान कितना होता है, तो 0 ही होता है। और 4 का आप लोग हमेशा याद रखें, अंडर रूट 4 का मान जो होता है वह होता है 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 और क्या है 4 है ना, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, अर्थात 0/2 आएगा। 0/2 आएगा तो इसका मान 0 बटा किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, तो 0 आता है। इस प्रकार साइन 0 का मान जो है वह कितना हो जाएगा, तो 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन 30 के लिए साइन 30 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल होता है 1 और अंडर रूट 4 जो दिया है इसका वर्गमूल निकालते हैं 4 का तो होता है 2, अर्थात 1/2। अब देखिए यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो बताइए अंडर रूट में दिया है 2, अंडर रूट में 2 बटा 4, अंडर रूट में 2/4 दिया है तो 2 से 4 कटेगा एक बार में और ये 2 बार में, 1/2 हो जाएगा 2 रूट में और 1 का वर्गमूल निकल जाता है आसानी से 1 और अंडर रूट जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा रूट में 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लेंगे 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो लिख लेंगे अंडर रूट 3 और इसका 4 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है 2, तो 3/2। अब देखिए 4 से 4 है, रूट में 4 और बटा में भी मतलब रूट में 4/4 है तो 4 से 4 कटेगा 1 आएगा और रूट में 1 का मान होता है 1। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्या करना है कि मतलब साइन में 0 का मान 0/4 रखोगे, फिर 30 का 1/4, 45 का 2/4, 60 का 3/4 और 90 का 4/4 रूट में रख देंगे तो साइन का अनुपात अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए कॉस का हम लोग को निकालना है कि कॉस 0 का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको उलाट देंगे, क्या करेंगे, उलाट देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे सबसे पहले 1, ठीक, इसको लिख लेंगे यहाँ पे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 मिल जाएगा और इसका वही रहेगा अंडर रूट 2। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और इसका मान यहाँ पे, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस का जो मान होता है वह साइन का उधर से 90 से उल्टा लिख देते हैं तो आ जाता है कॉस का मान। तो इस प्रकार कॉस का मान आया, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे tan का मान, ठीक है। तो tan का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू जानते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो क्या करेंगे, साइन का मान 0 और इसका मान 1, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 0/1 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आता है 0, अर्थात tan 0 का मान जो हुआ वह कितना हुआ, तो 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका भाग देंगे, इसका भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज 1/√2, अंडर रूट 3, 1/√3।
तो देखिए कहीं भी आप लोग को यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, भाग देना है तो 1/√2 और 1/√2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा 1/1 मिलेगा और 1/1 को हम लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, मिलेगा √3, क्या मिलेगा √3, तो √3 हो जाएगा। और 1/0 करना है, अब 1/0 करना है तो क्या करेंगे 1 लिख लेंगे और /0। अब जानते हैं हम लोग किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है इनफाइनाइट, अर्थात इसको कहते हैं अपरिभाषित, तो इसको लिख लेंगे अपरिभाषित, कोई दिक्कत नहीं है। याद हुआ क्या किए कि tan के लिए sin बटा cos कर दिए, यानी 0/1 0 के लिए, और 30 के लिए 30 का मान जो है दोनों का sin और cos का इसका बटा कर दिए, फिर वैसे 45 60 90 का किए, कोई दिक्कत नहीं। tan का मान निकल गया। cot का मान निकालना है तो सीधे उल्टा, cot का मान में सीधे उल्टा कर देंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे इनफाइनाइट है ना, तो 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी cot 0 का मान इनफाइनाइट। फिर cot 30 का मान √3, इसको उलाट देंगे फिर ऐसे आ जाएगा √3 और इसका 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cot 60 का मान कितना होगा, तो 1/√3, 1/√3। अब देखिए यहाँ पे cot 90 का मान हो जाता है 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है sec का मान, इसका मान sec का मान, और हम लोग को ये अच्छी तरह से पता है कि sec इक्वल टू होता है 1/cos, 1/cos, ठीक है। तो cos में sec में हम लोग को ज्ञात करना है तो 1/cos कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है कि cos का जो मान है इसको नीचे से ऊपर लिख देंगे, यानी देखिए 3/2 है ना, √3/2 है तो 2 को ऊपर लिख देंगे, अंश मतलब जो अंश है उसको हर में कर देंगे और हर को अंश में, ठीक है। तो इस प्रकार sec 0 का मान क्या आएगा, तो cos का उल्टा यानी 1, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए sec 30 का मान, तो क्या करेंगे हर को अंश में, अंश को हर में कर देंगे, अर्थात मिल जाएगा 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए कि जो दिया है sec 30 का मान निकालना है, चाहे sec में किसी का मान निकालना है तो क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, यानी अंश को हर में हर को अंश में, तो इस प्रकार मिल जाएगा 2/√3। और इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे, अर्थात मिल जाएगा √2। अब देखिए इसका मान sec 60 का मान, तो क्या करेंगे हर में 2 है अंश में 1 है तो 2/1 कर देंगे, अर्थात 2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाटा में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बाटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बताइए 0/1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, अभी 1/0 का मान क्या था इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेंगे इनफाइनाइट, ठीक। अब क्या करना है, सीधे फिर इसको उल्टा, कोसेक के लिए फिर इसको उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट और कोसेक 30 का मान 2, ठीक, √2। और देखिए इसका मान फिर यहाँ पे लिख देंगे तो 2/√3 और इसके बाद से sec का मान लिख देंगे यहाँ पे, sec 0 का मान 90 के लिए, यानी सीधे उड़ा दिए, ये ऐसे मतलब था, ऐसे था ना, ऐसे हम लोग लिख देंगे इसको तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसका मान जो है वह लिखने का सबसे आसान तरीका यही है, और अब तक बहुत बढ़िया मतलब इस टॉपिक है। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे है साइन का मान हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। साइन का मान ज्यों ही याद हुआ तो सबका मान निकल जाएगा, क्योंकि यहीं से सब बना है। साइन जो दिया है ना, इसका हम लोग क्या किए कि यहाँ पे साइन जो दिया है 0 निकाल लिए, √0/4, और 30 के लिए √1/4, 60 के लिए √2/4, और 30 के 60 सॉरी यहाँ पे 45 के लिए √2/4, और 60 के लिए रूट में कितना 3/4, और 90 के लिए रूट में 4/4। इसको हम लोग याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया से आसानी से हम लोग साइन का मान निकाल सकते हैं, और ज्यों ही साइन का मान निकला तो सारा अनुपात अपने आप निकाल सकते हैं।
चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो देखिए एक और सबसे बढ़िया ट्रिक है कि यहाँ पे जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इससे भी आप लोग कोसेक का निकाल सकते हैं। कॉस का उल्टा तो बता ही दिए, और टेन का निकालना तो साइन बटा कॉस कर देंगे, साइन बटा कॉस कर देंगे तो टेन का मान निकल जाएगा। अर्थात साइन का जो मान आएगा उसका उल्टा कॉस का करेंगे, और कॉस साइन बटा कॉस कर देंगे, यानी पहले वाले में इससे भाग दे देंगे तो टेन का मिल जाएगा, टेन का मिलेगा तो उल्टा कर देंगे। तो यही सब पैटर्न है, बिल्कुल आसान मेथड है। बस एक बार आप लोग को बढ़िया से समझना है। एक बार अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो मैं इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ, और इस बात को आप लोग न भूलिएगा क्योंकि यही सबसे मेन ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेंगे तो जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।